नहीं है मेरे बच्चे का। हम तो इतने मोहताज हो गए कि रोड पे भीख मांग रहे हैं। स्कूल से भीख मांग के अपने बच्चे का इलाज करवाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन पैसा मिल रहा है तो इलाज हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है मेरे बच्चे का। चलो ठीक, उसका सब जीवन नाश कर दिए हैं। इसकी सूचना आपने थाने पर दिया प्रशासन को? हाँ, दिया गया है सर। प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई? कुछ नहीं कार्रवाई किया गया है। मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के खालिसपुर गांव में रविवार शाम करीब 6:30 बजे आए जाति व निवास प्रमाण पत्र बनवाने निकले युवक पर अचानक हुए जानलेवा हमले ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। जानकारी के अनुसार रमाकांत का पुत्र अभय भारद्वाज अपनी स्कूटी से साइबर कैफे गया था, लेकिन दुकान बंद होने के कारण वो लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में उसकी स्कूटी से सावित्री देवी को मामूली चोट लग गई। बताया जा रहा है कि इतनी सी बात पर सावित्री देवी के परिजन आग बबूला हो उठे और अभय पर बेरहमी से टूट पड़े। परिजनों में बच्चाऊ प्रजापति, उसके पुत्र संजय प्रजापति, पुत्री पुष्पा देवी तथा मिर्जा मुराद गांव के ही शिवलोचन राजभर पुत्र स्व गंगाराम द्वारा युवक को लाठी डंडे और लोहे के रॉड से बुरी तरह पीटा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी इतने आक्रामक थे कि अभय को अधमरा कर सड़क पर ही छोड़ दिया। सूचना मिलने पर पीड़ित के पिता रमाकांत जब मौके पर पहुंचे तो चारों तरफ लाठी डंडे बिखरे पड़े थे और उनका बेटा खून से लथपथ बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। सिर से लगातार खून बह रहा था और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान दिखाई दे रहे थे। किसी तरह पिता ने घायल बेटे को उठाकर ममता हॉस्पिटल बंगालीपुर पहुंचाया, जहां से हालत नाजुक होने पर उसे दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि अभय के शरीर के कई हिस्सों पर गहरी चोटें हैं और हमला इतना भीषण था कि शरीर का एक हिस्सा पैरालाइज जैसा शून्य हो गया है। मेडिकल टीम ने लगातार ऑब्जर्वेशन में रखने की सलाह दी है। परिजनों ने इस पूरे मामले की सूचना थाना मिर्जा मुराद सहित सहायक पुलिस आयुक्त को भी दे दी है, लेकिन आरोप है कि अब तक विपक्षियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की ठोस कानूनी कार्यवाही नहीं हुई। पीड़ित परिवार ने कहा कि गंभीर अपराध होने के बावजूद एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है और हमलावर गांव में खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़ित के पिता रमाकांत ने कहा, मेरा बेटा बेगुनाह है, मामूली सी बात पर उसे मार डालने की कोशिश की गई। हम न्याय की उम्मीद लेकर पुलिस के पास गए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे घटनाक्रम पर कार्रवाई न होना कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं पीड़ित परिवार आरोपी पक्ष की गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग पर अडिग है। मामले में अब स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर भी प्रश्न उठ रहे हैं और ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। पीड़ित परिवार ने आशंका जताई है कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो आरोपी एक बार फिर किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। ये खबर आगे भी अपडेट की जाएगी। जैसे ही पुलिस की प्रतिक्रिया या मेडिकल रिपोर्ट का नया विवरण सामने आता है, आपको जानकारी दी जाएगी। आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है? हमारा नाम रीता देवी है। कहाँ के रहने वाली है? मिर्जा मुराद खालिसपुर। क्या मामला है? मामले को बताइए। मामला ये है भैया कि हमारे बच्चे को मारा गया है। बच्चा मेरा गया था दुकान पे अपनी आई जाती लेने के लिए। अच्छा अच्छा। दुकान बंद था, वापिस आ रहा था। हाँ। रास्ते में अंधेरा था, मेरा बच्चा आ रहा था, महिला अचानक आ गई। महिला अचानक आ गई। हाँ। और उससे वो लड़ गई। मेरा बच्चा उठाने गया तो सब 4-5 लोग मिल के उसको बहुत बुरी तरह से मार दिए। उसका कौन कौन मारा है कुछ मालूम है आपको? 4 आदमी थे सर। अच्छा। नाम तो देखिए, हमको इतना बच्चे को देख के इतना नहीं है, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि मेरे बच्चे का हाथ गोड़ सब वो हो गया है। उसका सब जीवन नाश कर दिए हैं। इसकी सूचना आपने थाने पर दिया प्रशासन को? हाँ, दिया गया है सर। प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई? कुछ नहीं कार्रवाई किया गया है। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। कहाँ कहाँ प्रार्थना पत्र दी है आप? थाने पे दिए हैं, तहसील पर दिए हैं और वहाँ दिए हैं, एसपी साहब को भी दिए हैं। हाँ। कमिश्नर साहब को भी दिए हैं। हाँ। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है मेरे बच्चे का। हम तो इतने मोहताज हो गए कि रोड पे भीख मांग रहे हैं। स्कूल से भीख मांग के अपने बच्चे का इलाज करवाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन पैसा मिल रहा है तो इलाज हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है मेरे बच्चे का। बस मुझे यही कि मेरे बच्चे का इंसाफ करिए।
मेरा बच्चा 12 में बस का जीवन एकदम नाश कर दिए। हम यही चाहते हैं कि उन लोग को भी पकड़े, आप उनकी सजा दीजिए। मेरे बच्चे का हालत हम तो देख नहीं पा रहे। अगर नहीं कोई कुछ करता है, हम भी अपने बच्चे का जान ले देंगे, हम अपने उनका जान दे देंगे अपने बच्चे। हम सुनीता पटेल, रोहनिया विधानसभा अध्यक्ष, महिला मंच। क्या मामला है, मामले को इस बताइए। मामले को लेकर इनके लिए हम लोग डॉक्टर सुनील पटेल जी ने फ़ोन किए और हमारे ऐसे भैया हैं, उनके कहने पर वो 2 लोगों को वो लोग उठाए, हाँ। मगर उसके बाद 2-3 घंटे के बाद छोड़ दिए और भैया को इस बात को हम लोग जानकारी नहीं दिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उस बच्चे को न्याय मिले। अच्छा, प्रार्थना पत्र कहाँ दिया गया है आप लोगों को? प्रार्थना पत्र तो मिर्जा मुराद, राजा तला, कमिश्नर ऑफिस, ये सब हर जगह, और इनको हर जगह से और इनको धमकी मिलता है कि आप जाइए वहाँ, पुलिस वाले वहाँ के सुनते नहीं हैं। अच्छा। इनको कहते हैं। आप क्या चाह रही हैं? हम चाह रहे हैं ना न्याय मिले। हाँ, परिचय दीजिए अपना। क्या नाम है? रमाकांत। कहाँ के रहने वाले हैं? खालिद। क्या घटना बारे बताइए। सर, हमारा लड़का है जाति बनवाने, बाजार में रहते कटरा में गया। हाँ। वहाँ से वापस आते समय घर से 200 मीटर दूरी पे हाँ। लड़का हमारा सर, एक लोग अचानक आ गई। उनको अच्छा। बचाने के चक्कर में सर वो 2-3 लड़के आके पीछे से हमारे लड़कों को मार रहे हैं सर। कौन कौन मारा, कुछ मालूम है? सुलंदर हैं, उनके लड़के संजय हैं, उनकी लड़की पुष्पा देवी, गांव के एक सिलोचन राजभर हैं। हाँ। सिलोचन राजभर ये ललकार रहे थे सर। उस समय जब बच्चों के हालत देखे तो हम समझ नहीं पाए। हम लोग लाठी डंडा वहाँ सर बिखरा था, जब हल्ला हुआ तो सब लाठी डंडा छिपा रहे हैं सर। अच्छा, लाठी डंडे से मारे हैं? हाँ सर, हमारा बच्चा भी बोल रहा है कि 4 लोग मारे हैं हमको। अच्छा, इसकी सूचना आपने प्रशासन को दिया? हम सर मिर्जापुर थाने में 19 तारीख को दिए हैं। हाँ, और कहाँ दिए? यहाँ तहसील पर एसपी साहब को दिए हैं। हाँ। 20 तारीख को यहाँ दिए हैं, 5 तारीख को कमिश्नर ऑफिस में भी दिए हैं सर। पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं सर, अभी 2 दिन पहले गए थे, एसओ साहब बोल रहे हैं कि आप ये अचानक हटा के, इसमें गलत है, इसको हटा कर आइए, सुल्ले कर लीजिए, अगवा कर लीजिए। हम कि सर नहीं, हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। हाँ। बोल रहे हैं कि ऐसे करोगे तो तुम खुद फंस जाओगे। अरे कैसे फंस जाएंगे? बोल रहे हैं कि अचानक की जगह हटा के उसमें बोल दो कि आपका बच्चा खड़ा था, आके मार रहे हैं सर। आपके बच्चे पर क्यों मारे, इसका क्या? सर ये वही एक बार बोले हैं कि एक बार सुल्ले कर लो, एक बार बोल रहे हैं नहीं, कि क्यों अचानक। सुलह कर? जब नहीं हाँ? सर, हम सुल्ले नहीं करेंगे, हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए सर। हम बहुत परेशान है, इसमें भीख मांग के बच्चे का इलाज हम करा रहे हैं सर। क्या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? पूरी होनी चाहिए सर। जैसे हमारे बच्चों को मारे हैं सर, आज कार्रवाई होगा तभी वो सुधरेंगे सर। जब हम लोग गए तो हम लोग को भी गाली, साले बाग जो नहीं तुमको भी मार के गिराते हो सर। हम भी सर अपने बच्चों को लेके हम बहुत परेशान है सर। हमको कहीं से सुनवाई नहीं हो रहा है सर। ठीक।